हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ चार्ट्स के ऊपर जो टेक्निकल पैटर्न का इंफॉर्मेशन कर रहे हैं और कुछ ब्रेकआउट कर रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बिलीव मी ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, फिर सेक्टर एनालिसिस से मैच कराना पड़ता है, तो इसके लिए काफ़ी घंटा भी लग जाता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, निफ्टी के ऊपर आते हैं। निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में मार्केट जब यहाँ से फॉल डाउन आया था, उसके बाद मार्केट कुछ रिकवरी आई। रिकवरी के बाद मार्केट ने इस पर्टिकुलर ज़ोन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इस यहाँ पर तक रैली दी। रैली देने के बाद फिर मार्केट इस ज़ोन तक आया और रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद शायद मार्केट इस लेवल तक पहुँचे, जो ये इस रेजिस्टेंस बनाया हुआ मार्केट ने, जो ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, मार्केट वहाँ तक पहुँच सकती है। अगर ग्लोबल कंडीशन मार्केट के सही रहे, ग्लोबल में कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, जैसे ये H1B वीज़ा को लेकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। अगर ये सब जो कंडीशन, ये सब जो न्यूज़ है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँ, तो मार्केट एक न्यू हाई के ऊपर दिख रहा है। मार्केट एक न्यू हाई जो बनाया हुआ है, मार्केट वहाँ तक की रैली वहाँ तक दिख रही है। जो ये रेट साफ-साफ चार्ट में दिख रहा है कि ये जो रेजिडेंस है, उसके बाद जो ये रेजिडेंस है। अब फिर जो ये रेजिडेंस था, इस रेजिडेंस का ब्रेकआउट मार्केट यहाँ दे चुका है। देने के बाद फिर ये मार्केट इसने यहाँ तक है कि अच्छी खासी रैली दी, और रैली देने के बाद फिर मार्केट अभी रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करके मार्केट इस लेवल तक पहुँच सकता है, जो ये 25,600 या 25,650 के आस-पास जो दिख रहा है। मार्केट यहाँ तक की रैली ले सकता है। ये अप्रॉक्स कितना परसेंट का है? ये अप्रॉक्स इस रैली में अप्रॉक्स वही मार्केट यहाँ से 2% के आस-पास का मूव दे सकता है। स्टार्ट करते हैं। पहला चार्ट, जो फर्स्ट चार्ट है, वो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉलीकैब इंडिया का। पॉलीकैब इंडिया में क्या है? पॉलीकैब इंडिया में मार्केट जब ये हाई पे, जब अपने ऑल टाइम हाई पे था, जब ये पॉलीकैब अपने ऑल टाइम हाई पे था यहाँ पे, उसके बाद जब ये दोबारा करेक्शन आने के बाद ये वीकली चार्ट पे, उसके बाद जब दोबारा करेक्शन आया, उसके बाद इसने जब उसी टाइम का ऑल टाइम हाई पे जब दोबारा इसने रिटेस्ट लिया, तो वहाँ से अच्छी खासी एक फॉलिंग आ गई। फॉलिंग आने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद जो ये लेवल का रेजिडेंस जो लेवल बना हुआ था, ये लेवल पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसका एक इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो क्या ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट वर्क करेगा? अप्रॉक्स यहाँ से तो डे 1 चार्ट पे देखेंगे, अगर डेली बेस पे चार्ट पे देखेंगे, तो डेली बेस पे चार्ट भी एक ब्रेकआउट आ चुका हुआ है। क्योंकि फाइनेंशियल में देखते हैं, फाइनेंशियल इसका क्या चल रहा है। आइए प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो पॉलीकैब का प्रॉफिट दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। पॉलीकैब का जो प्रॉफिट जो पोस्ट किया जा रहा है, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एज़ इसके 2023 मार्च 2023 में देखिए, पॉलीकैब की प्रॉफिट है 1283 करोड़ के आसपास। उसके बाद मार्च 2024 में भी 1800 के आसपास के प्रॉफिट दिखाई दिखाई जा रही थी। उसके बाद 2025 में भी पॉलीकैब के 2000 के आसपास का 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। तो पॉलीकैब के फाइनेंशियल तो बेटर दिख रहे हैं। बेटर नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। आते हैं लिस्ट इनके इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में क्या? इन्वेस्टर में ये है कि प्रमोटर्स प्रमोटर्स मोर देन 50% है। यहाँ पे 63% का प्रमोटर दिख रहे हैं, जबकि ग्रेटर देन 50% है। तो प्रमोटर्स तो जब जब प्रमोटर्स बने रहेंगे तभी तो स्टॉक चलेगा। जब प्रमोटर्स ही नहीं रहेंगे, जब प्रमोटर्स की मालिकी, जब स्टॉक में उनके मालिक ही नहीं रहेंगे, तो स्टॉक चलेगा कहाँ से? क्योंकि एक तो प्लस पॉइंट इनका ये है कि प्रमोटर्स इनके अच्छे हैं। प्रमोटर्स इनके 63% के आसपास है। और एफआईआईज़ भी देखेंगे तो 11% के एफआईआईज़ भी है, और डीआईएस भी 11% के ही आसपास है। पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में 13 या 14% के आसपास पब्लिक है।
तो होल्डिंग इनकी अच्छी है। होल्डिंग के साथ-साथ टेक्निकल एनालिसिस तो आप देख ही रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस में भी ये काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। तो आप देख लीजिएगा इसकी एंट्री बन रही है कि नहीं, अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने बेसिस पे एनालिसिस करके एक एंट्री बना सकते हैं। सेकंड स्टॉक की बात करें तो सेकंड स्टॉक आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। इसमें क्या है, फॉलिंग वेज का इन्फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए जब इसने हाई बनाया और हाई बना के ये अभी इस वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद ये इसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे सपोर्ट है। देखिए एक सपोर्ट, द सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट। तो ये जो ट्रेड लाइन दिख रही है, इस ट्रेड लाइन के अंदर इस सपोर्ट लेके ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इसे बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न के हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये इस ब्रेकआउट का ये रीटेस्ट करके एप्रॉक्स यहाँ का ये एंट्री बन सकती है। एंट्री बनाने के बाद ये एप्रॉक्स ऑल टाइम हाई तक जिसने बनाया हुआ है, ऑल टाइम हाई तक ये स्टॉक पहुँच सकता है। फॉलिंग वेज का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आस-पास जा सकता है। वीकली चार्ट में फॉलिंग वेज का इसने ब्रेकआउट ले लिया। रीटेस्ट करने के बाद देखिए ये था इसका रेजिस्टेंस, फिर इसका रेजिस्टेंस यहाँ बना, फिर इसका रेजिस्टेंस यहाँ बना। अब ये पर्टिकुलर इस ज़ोन का इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा ही। आप इस पे एनालिसिस करिए और आपको मैंने एक स्टॉक दिखा दिया है कि हाँ, ये स्टॉक का लेवल का ब्रेकआउट आया हुआ है और ये अपने ऑल टाइम हाई तक का लेवल दिखा सकता है। इसके फाइनेंशियल पे आते हैं। इनके फाइनेंशियल में क्या है कि इनका मार्केट कैप 12,775 करोड़ के आसपास का है, तो मार्केट कैप तो इनका अच्छा है। इनका मार्केट कैप तो अच्छा है। मार्केट कैप से साथ इनके प्रॉफिट पे आते हैं। तो प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी इनके दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2021 इनके प्रॉफिट का जो पोस्ट आया, जो उन्होंने पोस्ट किया हुआ था वो 53 करोड़ के आसपास थे। 2022 में इन्होंने 100 200 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया। 2023 में एप्रॉक्स 283 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया और इस टाइम अभी एप्रॉक्स मार्च में इन्होंने 255 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट प्रॉफिट दिन पे दिन इंक्रीज़ की जा रही है। प्रॉफिट इनका दिन पे दिन इंक्रीज़ ही हुआ है, तो फंडामेंटल तो इनका बेटर है। फंडामेंटल में कोई डाउट नहीं है, फंडामेंटल तो इनका बेटर दिख रहा है। आते हैं इनके इन्वेस्टर पे कि इनका इन्वेस्टर डेटा क्या बोलता है इनका। इनका इन्वेस्टर शेयर में बात करें तो इन्वेस्टर शेयर अब देखिए मोर देन इनका प्रमोटर्स भी हैं। मोर देन 50% से प्रमोटर्स है, 64% के आसपास इनके प्रमोटर्स हैं। एफआईआईज़ भी इन्होंने 8% के आसपास इनका एफआईआईज़ डेटा है और डीआईआईज़ भी 18% के आसपास डीआईआईज़ भी हैं और पब्लिक के पास शेयर है एप्रॉक्स 6.5% के आसपास। अदर्स में तो ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग और जो डेटा इनका इन्वेस्टर मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इनका बता रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका बेस्ट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका बेस्ट है। तो आप इस स्टॉक को एनालिसिस करके अपने बेस पे परचेज और सेलिंग देख सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप इसको बाय करिए और सेल करिए। मेरे नज़र में मैंने इनका एनालिसिस किया, एनालिसिस करते हुए मुझे ये पैटर्न दिखे और कुछ ब्रेकआउट जैसे सिनेरियो दिखी तो मैंने आपको ये सोचा कि आपको ये वीडियो बना के बता दूँ। थर्ड स्टॉक पे आते हैं, थर्ड स्टॉक पे चलते हैं। थर्ड स्टॉक पे ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस स्टॉक के अंदर ये लेवल का रेजिडेंस है। इस लेवल के ऊपर स्टॉक का रेजिडेंस है। ये स्टॉक क्या पैटर्न बना रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। ये स्टॉक देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है इस स्टॉक में। ये र हाँ, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसकी नेकलाइन टूटी,
और अभी ये स्टॉक अपने रेजिडेंस के लेवल के ऊपर का ट्रेड कर रहा है। मतलब इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया है। अभी इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा पैटर्न कहेंगे तो दूसरा पैटर्न में इनका बन रहा है। दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है? दूसरा पैटर्न इनका बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए, कप और ये हैंडल। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा कप और ये रहा इसका हैंडल। इसका ब्रेकआउट है, कप और हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। तो मल्टीपल पैटर्न के ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो आप इस लेवल को देख सकते हैं। मैं अब एंट्री बनाने के लिए आपको मैं कब बताऊँगा? एंट्री बनाने के लिए आप इसमें अभी अभी एंट्री नहीं, एंट्री बनाने के लिए जब ये दोबारा रीटेस्ट करने आए, तब आप एक एंट्री पॉइंट देख सकते हैं। दोबारा जब ये रीटेस्ट करने आए, तब ये आपके लेवल का मतलब जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, यहाँ से अगर आप यहाँ के आस-पास एंट्री बना रहे हैं, तो भी आप अच्छे खासे 20% का अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आते हैं इनके फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप इसका 7,000 करोड़ के आसपास, 7,000 करोड़ के आसपास है। काफ़ी छोटा स्टॉक है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या इनका बोल रहा? अभी ये 2024 से ये प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं। 2024, 2025 में ये प्रॉफिट को अपने पोस्ट कर रहे हैं। इसके पहले ये लॉस में थे। देखिए, इसके पहले ये 2018 में भी ये लॉस में थे, 2019 में भी लॉस में थे, 2020 के आस-पास भी लॉस में थे और 2023 तक भी ये लॉस ही करते आ रहे हैं। उसके बाद ये 2024 में ये प्रॉफिट में आए हैं। प्रॉफिट में आने के बाद फिर स्टॉक ने काफ़ी, तभी इन्होंने स्टॉक ने काफ़ी का अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है। ये देखिए, 2023 से ही मार्केट ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि हाँ, स्टॉक धीरे-धीरे प्रॉफिट में आ रहा है, धीरे-धीरे स्टॉक स्टॉक की लॉसेस कम हो रहे हैं। तो ये स्टॉक धीरे-धीरे वर्क करना स्टार्ट हुआ है। हाँ, ब्रेकआउट दिया हुआ है, चांसेस वेरी हाई है कि ये स्टॉक ऊपर निकल सकता है। तो फंडामेंटल तो काफ़ी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, धीरे-धीरे ये कंपनीज़ प्रॉफिट में आ रही है। तो आते हैं इनके इन्वेस्टर में। इन्वेस्टर क्या बता रहे हैं? इन्वेस्टर की मोर देन इनका भी इन प्रमोटर्स मोर देन 50% है। अभी ये 55% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 7% के आसपास एफआईआईज़ की होल्डिंग है और डीआईएस की भी होल्डिंग 1% के आसपास ही है। पब्लिक 35% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मतलब कोई वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट ब्रेकआउट के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।